दोस्तों नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो आप लोगों के थ्रू हमारे पास आया है। जी हाँ, आयुष्मान कार्ड पे आंखों के कौन कौन से इलाज होते हैं, यह इलाज हो सकता है या नहीं, क्या यह इलाज हो सकता है कि नहीं। कई सारे अलग अलग इलाज को लेके बहुत सारे कॉल आप लोगों के आए हैं और वह कॉल भी आया है हमारे डॉक्टर साहब के कुछ वीडियो ऐसे पुराने पड़े हुए हैं जिसे देख के, और कई बार आपके सवाल को लेके हम खुद भी दुविधा में रह जाते हैं कि कौन सा इलाज संभव है और कौन सा इलाज नहीं संभव। आज कई सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आहूजा आई एंड डेंटल इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर हितेंद्र आहूजा। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। आपने ही हमारे द हेल्थ केयर टुडे पे आपके एक वीडियो है जिसपे आपने आयुष्मान को लेकर जो है सो बताया था कि आयुष्मान से आंखों का इलाज हो सकता है। उसमें हमारे जो दर्शक हैं कई कॉल आए हमारे पास और हमने बताया कि उन्हें कैटरेक्ट की सर्जरी की जा सकती है, लेकिन एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताने की ज़रूरत है कि आयुष्मान कार्ड पे कौन कौन से आंखों के इलाज संभव है। देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम जो कि एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश स्कीम है अब हेल्थ केयर के लिए हमारे भारतवर्ष में, और हम स्पेसिफिकली सिर्फ आँखों की बात करेंगे तो आँखों के इलाज के लिए ना सिर्फ मोतियाबिंद परंतु आँखों के अन्य ऑपरेशन जैसे रेटिना की सर्जरी, जो कि एक कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी, वो भी संभव है। और आँखों के और भी उपचार जो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है मरीज़ को, वो सब के सब आयुष्मान के द्वारा संभव हैं। जो डायग्नोस्टिक सुविधाएं हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है कुछ वो आयुष्मान भारत के स्कीम में इस कार्ड धारकों के लिए इंक्लूडेड नहीं है, पर उपचार तो मोस्ट ऑफ देम जो भी सुविधा उस अस्पताल में अगर उपलब्ध है, उस तरह का कंसल्टेंट उपलब्ध है। पहले हम जानना चाहेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है। एक आयुष्मान कार्ड धारी जो है पेशेंट आपके यहाँ आता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पता चला कि आपकी ओपीडी फुल फीस दे रहा है, फिर बाद में उसे पता चला कि नहीं जी आपका तो आयुष्मान से होगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आयुष्मान कार्ड वाले आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो आपकी ओपीडी फीस क्या होगी। देखिए, आयुष्मान धारक जो व्यक्ति हैं, ऐसा हमारे को गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है कि उससे कितना फीस कंसल्टेशन चार्ज करना चाहिए, परंतु हम आहूजा हॉस्पिटल और उसकी एक चैरिटी आर्म जो निरामय है, कम्युनिटी आई केयर में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मरीज़ों के लिए एक स्पेशल सुविधा उपलब्ध कराई है जिसमें कि मरीज़ को अगर उसके पास आयुष्मान का कार्ड है तो उसको केवल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन, 200 रुपये कंसल्टेशन हमारे हॉस्पिटल में देनी है और उसके बाद पूरी नेत्र जांच हो जाएगी। और अगर वो प्रोसीजर आयुष्मान कार्ड में लिस्टेड है तो उसका उपचार यहाँ पर हो जाएगा। एक थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ओपीडी फीस होती है गवर्नमेंट के तरफ से कंप्लीट जो गाइडलाइन दिया गया है कि जो प्राइवेट सेंटर जो भी हॉस्पिटल है वो अपनी जो भी फीस है वो ओपीडी फीस ले सकते हैं, लेकिन आहूजा आई सेंटर के तरफ से जो है उनकी जो अपनी ओपीडी फीस है वो ना लेके मात्र 200 रुपये जिनके आयुष्मान कार्ड है उनसे वो लिया जाता है। उसके बाद आता है मामला डायग्नोस्टिक का, जांच का। जांच को लेके भी गाइडलाइन नहीं दिया गया है कि आयुष्मान के तहत होगा या नहीं। जो प्रोसीजर है वो होते हैं आयुष्मान की तरफ से। तो आहूजा आई सेंटर की तरफ से जो डायग्नोस्टिक है उस पे भी 50% का डिस्काउंट उन्हें दिया गया है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपके इलाज क्या होंगे, आयुष्मान की तरफ से होंगे, अगर होते हैं तो क्या टाइम लगेगा, कब लगेगा। बिल्कुल ठीक। एक हमारा जो रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब की, काफी ऐसे पेशेंट हमने देखा है, हालांकि सरकार काफी अच्छा काम भी कर रही है आयुष्मान कार्ड को लेके, काफी सारे लोगों का बना भी है कार्ड, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो रियली गरीब हैं। उनके पास
शायद बीपीएल कार्ड है लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो क्या बीपीएल कार्ड वाले का इलाज आयुष्मान वाले तर्ज पे हो सकता है? बिल्कुल। आज हम हेल्थ केयर टुडे की तरफ से ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सके हैं, किसी भी कारणवश उनकी पहुंच वहां तक नहीं जा सकी है, तो उस सिचुएशन में भी आज हमारे पास एज ए आहूजा आई एंड डेंटल हॉस्पिटल ये सुविधा उपलब्ध है बिकॉज ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स ऑफ सम कंपनीज कि हम उनका नेत्र का उपचार कर सकते हैं। एक और सवाल उठता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो काफ़ी दूर दूर से हैं, देश के कोने कोने में हैं। हम लोग गुड़गांव में हैं, दिल्ली के एक साइड में गुड़गांव एक शहर है, गुड़गांव एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हम लोग हैं। तो जो 1000 किलोमीटर दूर हैं उनके लिए गुड़गांव आना और जाने का खर्च ही इतना ज़्यादा हो जाएगा जो मेरे ख्याल से आयुष्मान कार्ड पे इलाज कराना उनके लिए महंगा साबित होगा। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर सपोज कोई महाराष्ट्र से है और उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो आने जाने का खर्चा ना हो, वो कैसे वहाँ पे इलाज कराएं? देखिए, द बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी टू आप अपना उपचार अपने नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है, अगर वो आयुष्मान स्कीम के पैनल पर है तो अपने नियरेस्ट जगह पे ही करा लें, क्योंकि फॉलोअप और उसके लॉजिस्टिक, उसके बाद के लॉजिस्टिक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें ही इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। बट अगर वो कुछ ऐसा उपचार है विशेष रूप से जो वहाँ नहीं हो सकता या वहाँ पर उस तरह की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, तो डेफिनेटली फिर आप उस सेंटर को ढूंढिए जहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपने आसपास के जितने भी आई सेंटर हैं वहाँ जाके संपर्क करें और वहाँ पता करें कि क्या वह आई सेंटर आयुष्मान पैनल पे है या नहीं है। द हेल्थ केयर टुडे आपके लिए इतना जरूर सपोर्ट कर सकती है कि यदि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ के आसपास के अगर 6 to 7 आई सेंटर आपने पता किया और वहाँ आयुष्मान पैनल पे नहीं है तो उस सेंटर का नाम और उसके कॉन्टैक्ट नंबर द हेल्थ केयर टुडे को भेजें। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे खबर के माध्यम से कि इस जगह पे आयुष्मान की अवेलेबिलिटी नहीं है। जहां तक रहा कि अगर आप गुड़गांव आना चाहते हैं तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां एक गाइडलाइन दिया गया है कि वहां के नियरेस्ट आई सेंटर पे ही आप इलाज करा सकते हैं। तो इसके लिए बाय द वे वहां पे कोई आपको नहीं मिल रहा है, कोई आयुष्मान पैनल हॉस्पिटल आई सेंटर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन से एक रेफरल लेटर लिखवा के आए कि आप आहूजा आई सेंटर में, गुड़गांव के आहूजा आई सेंटर में इलाज कराने के लिए जाना चाहते हैं और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। क्या कुछ ऐसा गाइडलाइन है? बिल्कुल ऐसा ही गाइडलाइन है कि आप अगर स्पेशल परमिशन लेके दूसरी जगह पे इलाज कराना चाहते हैं, गुड़गांव में कराना चाहते हैं या हरियाणा में कराना चाहते हैं, तो आपको वो परमिशन लेटर लेकर आना होगा और फिर आप अपना इलाज दूसरे स्टेट में भी करा सकते हैं। लेकिन शायद 2 स्टेट में इस तरह के रेफरल लेटर लेके आने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश ने अभी फ्री कर दिया है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यस, दे कैन गेट द ट्रीटमेंट डन इफ यू वांट टू गेट डन इन उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इधर वे वो पॉसिबल है। जी हाँ, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या हरियाणा के किसी शहर से रहने वाले हैं तो आपको किसी भी तरह का रेफरल लेटर लेके नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। आप बेहिचक जो है आहूजा आई सेंटर आकर आयुष्मान कार्ड के बेस पे अपना इलाज करा सकते हैं। फिर भी यदि कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर संभव इलाज किया जा सके। हम रखें आपका ख्याल। धन्यवाद।